हाय एवरीवन, डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ में कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, राइट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में मूल तकलीफ क्या होती है। ये है यूट्रस, ये है उसके अंदर का भाग जिसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें ये एंडोमेट्रियम उसकी नॉर्मल जगह की जगह पे दूसरे एबनॉर्मल लोकेशंस पे ग्रो होने का स्टार्ट कर देता है, राइट। इसमें सबसे कॉमन लोकेशन रहता है ओवरी, ये ओवरी का पार्ट है। दूसरा कॉमनेस्ट लोकेशन रहता है वजाइना के पीछे का भाग जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, जिसे कहा जाता है डीप एंडोमेट्रियोसिस। ओवरी में जब एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो जाता है उसे हम कहते हैं चॉकलेट सिस्ट। एंड साइमल्टेनियसली ये पूरा चीज फेलोपियन ट्यूब्स और बाकी सब जगहों पे भी डेवलप हो सकता है। अब एंडोमेट्रियोसिस में लोगों को यह जानना है कि एंडोमेट्रियोसिस में दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, एक है पेन एंड सेकेंड इज इनफर्टिलिटी। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू बिकम प्रेग्नेंट व्हेन यू हैव एंडोमेट्रियोसिस। एज अ पेशेंट आपको मैं 4 पॉइंट का एक गाइडलाइन देने वाला हूं। इस गाइडलाइन से आपको बखूबी पता चल सकता है कि आपको प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो रिमेंबर वन थिंग, जब कभी भी हम एंडोमेट्रियोसिस की बात करते हैं तब एक चीज आपको याद रखना है, अगर सिस्ट का साइज 3 सेंटीमीटर से ज्यादा रहता है तो बहुत सारे पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब की होल सर्जरी या दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। यह सर्जरी करने के बाद में हमेशा जो ट्यूब और ओवरी का रिलेशन है उसे हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इस चीज को बोलते हैं फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, अगर एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अच्छी तरह से की जाती है और अगर ये फेलोपियन ट्यूब और ओवरी के रिलेशन को अच्छी तरह से मेंटेन किया जा सकता है तो एंडोमेट्रियोसिस का ऑपरेशन होने के बाद आपको नेचुरल प्रेगनेंसी या फिर आईयूआई कंसीव्ड प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत 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 अच्छी तरह से बढ़ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ध्यान में रखना। तीसरा, जब कभी भी पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस होता है तब डीप एंडोमेट्रियोसिस को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम एक एंडोमेट्रियोसिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट है। हमारे पास पूरे इंडिया से एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट आते हैं, इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि ये जो डीप एंडोमेट्रियोसिस है इसका ट्रीटमेंट हमेशा आधा अधूरा किया जाता है। आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। चौथा, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रेग्नेंट होने के लिए जब आपको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो सबसे हाई लेवल का एंडोमेट्रियोसिस है, वो सिचुएशंस में पेशेंट को बहुत स्ट्रांगली आईवीएफ का ट्रीटमेंट कंसिडर करना चाहिए। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, ये ग्लोबल गाइडलाइंस है। जब कभी भी आपको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस रहता है तब आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है प्रेग्नेंट होने के लिए। अक्सर लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि हमको कितना भी एंडोमेट्रियोसिस होने दो, हमको हमेशा सिर्फ नेचुरल प्रेगनेंसी चाहिए। अगर आप नेचुरल प्रेगनेंसी से प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो प्लीज ध्यान में रखिएगा, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2 और क्राइटेरिया नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप आपका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कोई अच्छे डॉक्टर के पास में करवाएं। भले अगर आप ये सर्जरी करने के लिए बॉम्बे नहीं आ सकते, आप आपके टाउन में जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनके पास जाके लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर करवाते हैं तो ये ट्यूब और ओवरी का जो रिलेशन है इसे आप नॉर्मली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और नॉर्मल रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद में, क्योंकि ये सर्जरी एक फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरी है, इसके बाद में आपके प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा से बढ़ सकते हैं। लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। हमारे कंट्री में काफी बार अननेसेसरी ल्यूप्राइड इंजेक्शन और डाइनोजेस्ट की टैबलेट ये दिया जाता है पेशेंट्स विद एंडोमेट्रियोसिस को।
लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये दोनों चीज फर्टिलिटी को इंक्रीज नहीं करते, ये एकदम क्लियर कट है। लुप्राइड का इंजेक्शन और डायनोजेस्ट की टैबलेट, ये दोनों भी चीज फर्टिलिटी को जरा भी इंक्रीज नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन रहता है। ऑलराइट, काफी बार आप ये भी देखेंगे कि पेशेंट जिसको ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है वो लोग भी नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, ये सारा चीज होने के बाद प्रेग्नेंट होना इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। कोई डॉक्टर कभी भी कोई भी पेशेंट को कितना भी क्रिटिकल होने दो, कोई डॉक्टर पेशेंट को यह नहीं बता सकता कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, और कोई डॉक्टर पेशेंट को यह नहीं बता सकता कि आपको 100% प्रेगनेंसी की गारंटी है। एज अ पेशेंट यू हैव टू बी स्मार्ट, और आपको यह चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।